कल आरएचडी हिंदी का मेरिट लिस्ट आया और उनमें से कुछ नाम देख के बहुत ही खुशी हुई। जब मैं पढ़ा करती थी तो टीचर चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछें और चाहे कितने भी बच्चे उसका सही आंसर क्यों ना दे दें, लेकिन हमेशा एंडिंग जो आंसर देता था वो उसका नाम हमेशा टीचर के ज़ुबान पर रहता था। और जब तक उससे आंसर ना सुन लें तब तक टीचर जो क्वेश्चन पूछना छोड़ते ही नहीं थे। एक बार वो आंसर दे दे तब टीचर क्या करते थे, दूसरा क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, या फिर पढ़ाने लग जाते थे। तो क्लास में हमेशा ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके नाम जो है टीचर के ज़ुबान पर रहते हैं और वो लोग ना क्लास में बहुत एक्टिव भी रहा करते हैं, उस तरीके के बच्चे। और मैं किसी के साथ भी इतना कांटेक्ट में नहीं थी, शायद 4-5 लोग ही थे जो मेरे कांटेक्ट में थे, वो भी टेलीग्राम पर ही। तो यहाँ पर वैसा कुछ नाम है जिनका नाम मेरे ज़ुबान पर रहते थे, क्योंकि वो लोग मेरे चैनल पर एक्टिव रहा करते थे। कोई भी वीडियो हो आके देखते थे, कमेंट करते थे, गलतियाँ भी बताते थे और डाउट भी पूछा करते थे, ठीक है। तो उस तरीके के कुछ बच्चे हैं: मोनालिसा साहू, सिल्भा स्वाई, कान्हू पटेल, रहीमा खत्तून, अमृता खुंटिया, जे विनीला, शुभश्री पटनायक, शारदा प्रसाद दास, पवित्र कुमार जेना, दुष्मंत बारिक, माधुरी नायक, सौम्य दोरा, सुप्रभा साहू, संध्यारानी बेहरा, मीनाक्षी बारिक, सुमन कुमार नायक। ये थे उनका नाम जो कि यहाँ पर रैंक लिस्ट में भी चढ़े हुए हैं। और इनमें से कुछ और यादगार जो मैं अभी बताऊंगी वो है, सबसे पहले शिवम नायक। इनका रैंक 2 है। जब मैं मॉक टेस्ट बना रही थी तब इनका नाम हमेशा ऊपर ही रहता था, हाईएस्ट मार्क्स लाते थे, तो तभी से ही पता चलता था कि इनका नाम तो आना ही है मेरिट लिस्ट में। जैसे कि कहते हैं ना कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात, तो वैसी ही बात है। शिवम नायक और एक थी दीप्तिमयी मुदुली, ठीक है, जो यहाँ पर 58 रैंक में है, दीप्तिमयी मुदुली। ये दोनों अक्सर टॉप 1 टॉप 2 में रहा करते थे मॉक टेस्ट में, तो इनको तो आना ही था मेरिट लिस्ट में। उसके बाद है ज्योति त्रिपाठी, जो कि 28 रैंक है उनका। ज्योति त्रिपाठी छोटा सा नाम है लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है। इनका कमेंट्स हमेशा रहा करता है मेरे चैनल पर, तो मुझे बहुत खुशी हुई इनका नाम यहाँ पर देखकर। उसके बाद है राजलक्ष्मी बराल, जो कि फेवरेट हैं बोलने से भी चलेगा। वो है 45 रैंक में है राजलक्ष्मी बराल। जब मैं लाइव क्लासेस लेती थी पहली बार, तो ये आया करते थे, हर एक क्लास में आते थे, चाहे कितने बजे भी शुरू करूं वो आ जाते थे। हर एक क्वेश्चन का वो आंसर देते थे, हर एक। मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ देखते हैं, आंसर नहीं देते हैं, चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आधा देखते हैं, चले जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन राजलक्ष्मी बराल जी थे, ये हर एक क्वेश्चन का आंसर देते थे, वो भी एकदम सही। एक भी ऐसा नहीं था कि उनका गलत हो। एक बार गलती से मैंने बोल दिया कि आपका ये गलत है, लेकिन वो भी सही था। फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं, वो भी सही था। तो ये ऐसे थे। और उसके बाद अचानक से मतलब मैं मेंबरशिप शुरू कर दी, तब भी इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने चुपचाप आके मेरे साथ मेंबरशिप भी ज्वाइन की और पढ़ते चले। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी, एकदम शांत स्वभाव के। और इनका नाम देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर। उसके बाद झरना बेहरा, जो कि 53 रैंक में है। झरना बेहरा, जब मैं मेंबरशिप स्टार्ट की तो मुझे लगा कि शायद मुझे नहीं मिलेंगे उतने सारे मेंबर्स, क्योंकि पेमेंट के टाइम कुछ दिक्कतें होती हैं कुछ लोगों को, तो मुझे लगा कि शायद नहीं आएंगे। लेकिन मैं ऐसे स्क्रॉल करती गई और अपडेट्स देखते गई और मुझे मिल गया एक नाम, झरना बेहरा, जो कि फर्स्ट मेंबर थी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो कोई तो आया पहली बार। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, लेकिन झरना बेहरा फर्स्ट मेंबर थी, तो उनका भी नाम यहाँ पर लिस्ट में है, जो कि देख के मैं खुश हूँ और आशा करूँगी कि आगे भी आप बढ़ते जाएंगी। उसके बाद दिव्या दीप्ति दास, जो कि रैंक 80 में है। दिव्या दीप्ति दास ये मुझसे बड़ी हैं
और एक बार मैं इनसे बात की थी फ़ोन पे, जो तो वो बताती थी कि कैसे उनके घर पर भी बहुत सारे काम रहते हैं और एक छोटा सा बेबी भी है उनके पास। तो बहुत सारे काम रहते हैं, वो पढ़ भी नहीं पाती हैं, रात को बस थोड़ा टाइम मिलता है जब, तो वो वीडियो वगैरह देख के ही पढ़ती हैं। और उसमें भी जब RHT री एग्ज़ाम के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए थे ऐसा बोला जा रहा था, तब इनके मार्क्स ना 57 थे, ठीक है, जो कि बहुत कम थे। तो वे बहुत दुखी थे तब। लेकिन इस बार जब एग्ज़ाम हुआ री एग्ज़ाम, तो 121 था इनका मार्क, और उसके बाद जो ग्रेस मार्क मिला तब इनका हुआ 126, ठीक है। तो मैं तो खुश उनका मार्क देखकर, और बहुत खुशी हुई कि चलो कि बहुत सारी मतलब असुविधा होने के बाद भी वो पढ़ें और मतलब कि कट ऑफ से बहुत ही ऊपर, तो बहुत अच्छा लगा देख के। ACBC हैं, फिर भी इवार में इनको मिल गया है। उसके बाद हरप्रिया दास, जो कि 130 रैंक है इनका। ये बहुत ही डरी हुई थी कि मैम होगा या नहीं, और इनका भी हो गया, ये भी बहुत खुशी की बात है। और लास्ट में मैं इनका नाम लेना चाहूँगी 193 सौम्य रंजन महाराणा, ठीक है। ये यूनिक इनका आईडी है, इनके यूट्यूब आईडी का नाम है यूनिक, जो कि जब मैं MCQ वगैरह स्टार्ट भी नहीं की थी तब इनका मुझे पहला कमेंट ये था कि मैम स्ट्रैटेजी कैसे क्या करना है, एक वीडियो उसका डाल दीजिए। तो उस वक्त मेरे दिमाग में इतना नहीं चलता था कि कैसे क्या वीडियो बनाना है, क्या कंटेंट डालना है, कहाँ से शुरू करना है। तो इनका वो एक वार्ड था कि स्ट्रैटेजी फिर मैंने शुरू की स्ट्रैटेजी, उसके बाद धीरे धीरे MCQ वगैरह डाली, तो वो बोलते गए कि हाँ ऐसे ही आप प्रैक्टिस करवाते जाइए। तो ये मेरे लिए एक प्रेरणा है हमेशा से मेरे चैनल पर। इनका नाम भी यहाँ पर देख के मैं खुश हूँ। और बाकी किसी का नाम मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि शायद बाकी कोई इतना कमेंट्स वगैरह करते नहीं थे, आते थे पढ़ते थे और जाते थे। फिर भी जो लोग कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ा भी जुड़े हुए थे उन लोगों को कंग्रेचुलेसन्स। और मैं चाहूँगी कि आगे भी बढ़िए, नेट के लिए प्रिपेयर होइए, अगर नेट हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग जाइए, और अगर इसी में ही खुश हैं कि नहीं स्कूल टीचर में ही बस हो गया तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। फिर भी मैं कहूँगी कि आगे बढ़ते जाइए, रुकना तो नहीं है। और जो लोग ऐसे हैं जिनका 1-2 मार्क्स के लिए छूट गया है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो TGT है ना, इसमें बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोस्ट कम है। और RHT हिंदी में जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग तो, उन लोगों का मतलब तैयारी तो दमदार ही है, तो वो लोग भी आ जाएंगे, तो बहुत हाई कंपटीशन रहेगा। इसलिए सोचना ये नहीं है कि बस मुझे कट ऑफ पार करना है। जब तक आपके दिमाग में ये नहीं आता है ना कि मुझे हाई रहना है, मतलब सबसे ऊपर रहना है, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। 1-2 मार्क के लिए छूट जाएगा, तो दिमाग में ये रखिए कि मुझे सबसे ऊपर जाना है, ठीक है, तब जाके आपका कट ऑफ से हाई होगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जो जैसे कि बनाम लड़ करजन हो, अशोक के फूल हो, ये सब अब मतलब ज़ुबान पे होगा, है ना, तो इनको छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम के पास पास इनको देख लेंगे तो हो जाएगा। तो जो ग्रामर के टॉपिक्स हों या फिर पेडागोजी के अगर कुछ टॉपिक्स हों जो कि नहीं है ज़ुबान पर, ठीक है, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि वो जो है बहुत मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और देखते ही देखते ऑप्शंस को देख के एनालाइज कर सकें और आंसर कर सकें। कुछ इस तरह से खुद को बनाइए ताकि हाई मार्क्स आ जाए, ठीक है, क्योंकि कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये कुछ नहीं पता है, और SSB के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा टफ रहेंगे ही, इतना इजी तो नहीं रहेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के दे दे तब भी आप कर सकेंगे। इतना खुद पर कॉन्फिडेंस रखा कीजिए और पढ़िए।